नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेयर फार्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ICD-10 CM की जो हमारी गाइडलाइन चल रही थी उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है न्यूप्लाज्म, वो आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इस चैप्टर के मीडियम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, देखिए जो भी स्टूडेंट CPC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना जो है ICD और CPT दोनों पे फोकस करिए। ठीक है, अच्छे से। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी थोड़ा जो है आप, मैं भी अपने चैनल जो अवेयर फार्मा चैनल टेलीग्राम पर है वहाँ पर आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, गूगल लिंक है, वहाँ पे आप जो है एक मेल ID से जो है अपना जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसमें ICD CPT दोनों हैं। ठीक है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, या उसे पिन कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर नोटिफिकेशन आए या अपडेट आए वो आप पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूप्लाज्म आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए न्यूप्लाज्म क्या होता है, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, टिश्यू की, ऑर्गन की या बोन की। ठीक है, तो हम उसे क्या नेम देते हैं, न्यूप्लाज्म। जिसे हम ये साइंटिफिक नेम न्यूप्लाज्म है, हम इसे कंसीडर करते हैं आम भाषा में कैंसर। ठीक है, तो कैंसर भी या न्यूप्लाज्म भी दो तरीके का होता है, एक है बिनाइन, एक है मैलिग्नेंट। ठीक है, बिनाइन जो होता है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जिसको आप ट्यूमर भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट को हम क्या कंसीडर करते हैं, कैंसर। ठीक है, न्यूप्लाज्म में जो मैलिग्नेंट पार्ट है उसको हम कैंसर, सार्कोमा और कार्सिनोमा, ये तीन कंडीशन आपको दिखे कहीं भी, कैंसर, सार्कोमा और कार्सिनोमा, तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, मैलिग्नेंट। ठीक है, अब मैलिग्नेंट के अंदर भी जो है फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब मैलिग्नेंट के अंदर देखिए एक तो प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक है कार्सिनोमा इन सिटू। जब आप जो है जो न्यूप्लाज्म का आप टेबल सर्च करेंगे, ठीक है, ICD की बुक के अंदर, तो वो टेबल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, वो जो ऑन्कोलॉजी की कोडिंग करेगा उसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका बेसिक पोर्शन जो है वो क्लियर है, तो बेसिक आपका पोर्शन कैसे क्लियर होगा, जब आपको जो है ये पॉइंट्स गाइडलाइंस अच्छे से रिमेंबर होंगी। वो कैसे होंगी, एक तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ज़्यादा करना रहेगा और आपको फोकस करना रहेगा मेन पॉइंट्स पर। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या हैं, आप जब उस टेबल को देखेंगे तो उसमें जो है एक, मैं इस वीडियो के अंदर भी मैंने वो टेबल जो है ड्रॉ की है, उसके मीडियम से भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके अंदर मेजर पार्ट है कि देखिए हमें जो न्यूप्लाज्म है वो चार स्पेसिफिक कंडीशन से होता है। एक है मैलिग्नेंट, दूसरा है बेनाइंग, जो दो कंडीशन मैंने डिस्कस की, एक होता है अनस्पेसिफाइड साइट और एक है अनसर्टेन बिहेवियर। ठीक है, तो मैलिग्नेंट जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसके अंदर भी तीन पार्ट्स हैं। एक है प्राइमरी जो बाय डिफ़ॉल्ट हम कंसीडर करते हैं, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा कार्सिनोमा इन सिटू। ये जो है अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें गाइड किया गया है। ठीक है, अब अगर फिजिशियन ने मेंशन किया कि मेटास्टैटिक है, मेटास्टैटिक कैंसर है, तो हम उसे डायरेक्टली क्या कंसीडर कर लेते हैं, सेकेंडरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म। ठीक, कहीं पे अगर लीवर मेटास्टेटिस या लंग मेटास्टेटिक कैंसर अगर आपको दिखे तो आप उसे सेकेंडरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म कंसीडर करेंगे। अगर मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर ये इंडिकेट है कि कैंसर जो है स्प्रेड हो रहा है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, फिर भी हम क्या कंसीडर करेंगे उसे, सेकेंडरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म। अगर किसी को जैसे लैक में कैंसर था और वो कैंसर जो है चढ़ते चढ़ते उसको लीवर तक पहुंच गया, तो अब लीवर तक ट्रांसफ़र हो गया, तो हम उसे सेकेंडरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ही कंसीडर करेंगे, प्राइमरी नहीं। ठीक है, अब सेकेंडरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म को रिपोर्ट करने के लिए हमें प्राइमरी साइट कैंसर की नीड है कि प्राइमरी साइट कहाँ पे हुआ था। तो प्राइमरी साइट कैंसर अगर मेंशन नहीं है तो फिजिशियन ने अगर सिर्फ मेंशन कर रखा मेटास्टैटिक कैंसर, तो इस केस में हम दो मेथड का यूज़ करेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार कंडीशन को दोबारा समझिएगा। अगर हमें सेकेंडरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म को कोड करना हो या रिपोर्ट करना हो तो हमें प्राइमरी साइट कैंसर की, किस प्राइमरी साइट पे कैंसर हुआ है उसका होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं अवेलेबल है, मेंशन नहीं है रिकॉर्ड्स में, तो फिजिशियन ने सिर्फ मेंशन कर रखा मेटास्टैटिक कैंसर, तो उस केस में दो मेथड है, या तो हम प्राइमरी साइट कैंसर को ही कोड कर दें या दूसरा हम सेकेंडरी साइट कैंसर को भी कोड करें उसके साथ अननोन प्राइमरी साइट को। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं भी आपके साथ वो टेबल डिस्कस कर रहा था वो यही टेबल है न्यूप्लाज्म की। ऑर्गन के नेम है ब्रेन, लंग, लीवर, हैंड, लेग्स, ये सारे। फिर मैलिग्नेंट एक ब्रांच, सेकंड बिनाइन, थर्ड अनसर्टेन बिहेवियर, फोर्थ अनस्पेसिफाइड बिहेवियर। ठीक है, फिर मैलिग्नेंट के अंदर जो तीन पार्ट अभी हमने पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी और कार्सिनोमा इन सिटू। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखा रखा है कि ब्रेन
अगर प्राइमरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म तो C71.9 जो है उसका कोड है। ठीक है, ऐसे हमें जो है आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल से समझिए, मेटास्टैटिक लीवर कैंसर है तो या तो आप अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में देखेंगे कि लीवर कैंसर, लीवर, मेटास्टैटिक। ठीक है, वैसे तो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में ये नहीं मिलेगा, जनरली हमें न्यूप्लाज्म टेबल में ही जाना पड़ेगा। सी न्यूप्लाज्म दे रखा होगा, जहाँ पर आप देखेंगे, आप जाएंगे कैंसर पर, लीवर पे, फिर मेटास्टैटिक पे देख रहे हो सी न्यूप्लाज्म, तो न्यूप्लाज्म फिर टेबल पे आना पड़ेगा आपको। तो एक तो डायरेक्टली मेटास्टैटिक लीवर कैंसर हम सेकेंडरी कंसीडर करें तो C22.9 है, डायरेक्टली अगर हम सेकेंडरी कंसीडर कर लें उसे, जो भी हमने पीछे पढ़ा। दूसरा क्या है कि हम उसकी सेकेंडरी साइड देखें C78.7, और फिर उसकी प्राइमरी साइड, अननोन प्राइमरी साइड को, जो अनस्पेसिफाइड साइड है, उसको भी हम कोड करें C80.1। तो ये दो मेथड हैं। सेकंड हमारा मेन पॉइंट आता है हाउ टू सर्च न्यूप्लाज्म कोड। हम न्यूप्लाज्म के कोड को कैसे सर्च करेंगे। कभी भी हम डायरेक्टली जो है टेबल में नहीं आएंगे, न्यूप्लाज्म टेबल पे, कि डायरेक्टली हम टेबल पे चले गए और न्यूप्लाज्म का कोड हमने कोड कर दिया। हमें पहले हिस्टोपैथोलॉजिकल टर्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैंसर किसका है, लंग का है या ब्रेन का है या लीवर का है या किडनी का है, किसका कैंसर है। ठीक है, ये हमें किस चीज़ का न्यूप्लाज्म है ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा, किससे, अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स से। फिर जब हम हिस्टोलॉजिकल टर्म को करेंगे, चेक करेंगे किस ऑर्गन में है, किस सिस्टम में है। तो अगर ऑर्गन हमें मिल गया तो हम ऑर्गन के अकॉर्डिंग कोड अवेलेबल है, हम कोड कर देंगे। अगर ऑर्गन हमें नहीं मिला तो हम चेक करेंगे सेंटेंस को कि मेंशन है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल टर्म कौन सी है। अगर मेंशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं मेंशन है तो हम 6 कैटेगरीज, इन 6 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरीज में जो वो फॉल करेगा, लाई करेगा, वो हम कोड जो है कोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल से आप समझिए, मेनिंजियोमा ब्रेन है तो बिनाइंग में हम गए, अनसर्टेन बिहेवियर और अनस्पेसिफाइड बिहेवियर में अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स ने हमें गाइड किया। तो D32.0 जो है मेनिंजियोमा ब्रेन का कोड है। आप मेनिंजियोमा पे जाएंगे पहले, फिर आप ब्रेन पे जाएंगे तो तुरंत आपको जो है D32 कोड मिल जाएगा अनसर्टेन बिहेवियर और अनस्पेसिफाइड बिहेवियर में। सेकंड है ब्रेन ट्यूमर, तो ट्यूमर पे फिर ब्रेन पे, तो D49.6 जो है वो अनस्पेसिफाइड बिहेवियर बाय साइड। जब आप अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में जाएंगे ना तो वो आपको न्यूप्लाज्म टेबल के बारे में गाइड करेगा। जैसे हमने यहाँ पे ट्यूमर देखा, हम ट्यूमर में गए, हमने ब्रेन पे देखा, तो वो या तो कहेगा सीधा कोड दे देगा D49.6 या फिर वो कहेगा सी न्यूप्लाज्म। तो न्यूप्लाज्म टेबल पर हमें आना पड़ेगा, फिर वहाँ पर हमें अल्फ़ाबेटिकली जो है वो देखना पड़ेगा कि कंडीशन कैसी है, प्राइमरी मैलिग्नेंट है, सेकेंडरी मैलिग्नेंट है, कार्सिनोमा इन सिटू है या अनसर्टेन बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है कोड करना रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल है और इसमें जो है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा टफ भी माना जाता है, क्योंकि देखिए कैंसर जो है आजकल मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग है, कि जनरली बहुत सारे लोगों को आजकल ये भी कॉमन होता जा रहा है, बहुत ही हैजार्डियस डिसीज़ है ये। ठीक है, तो लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है अगर आप कोडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो। नेक्स्ट अब हम गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें 4 रूल पढ़ने हैं और जनरल गाइडलाइन जाननी है। तो अगर पेशेंट के कैंसर है एक साइड पे, जो हम प्राइमरी कंसीडर कर लेते हैं, वो स्प्रेड हुआ दूसरी साइड पे, तो इस केस में हम क्या देंगे, जो रीजन ऑफ विजिट है, किस वजह से पेशेंट जो है एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, वो रीजन ऑफ विजिट क्या है, आरओवी क्या है, उसको हम प्राइमरी डायग्नोसिस कोड करेंगे और दूसरे को सेकेंडरी। अब आप एग्जाम्पल के मीडियम से समझिए, एक पेशेंट आया, ब्रेन कैंसर भी है, उसे लंग कैंसर भी है, लेकिन रीजन ऑफ विजिट जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, वो रीजन ऑफ विजिट क्या है, लंग कैंसर है। तो हम लंग कैंसर को प्राइमरी डायग्नोसिस कोड करेंगे C78.01 और सेकेंडरी डायग्नोसिस ब्रेन कैंसर को करेंगे C71.9। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रूल है कि अगर पेशेंट को न्यूप्लाज्म है और ड्यू टू न्यूप्लाज्म की वजह से पेशेंट को क्या हो गया, अनीमिया, अब वो क्या हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, किसकी वजह से, ट्रीटमेंट, अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। पेशेंट को न्यूप्लाज्म था पर न्यूप्लाज्म की वजह से उसे अनीमिया भी हो गया, उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, किसके, ट्रीटमेंट, अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। तो इस केस में हम क्या कोड करेंगे, न्यूप्लाज्म को हम प्राइमरी करेंगे, क्योंकि ठीक है, प्राइमरी डायग्नोसिस, और अनीमिया ड्यू टू न्यूप्लाज्म को हम क्या करेंगे, सेकेंडरी डायग्नोसिस। क्यों, क्योंकि पेशेंट को क्या था, न्यूप्लाज्म था और उसकी वजह से अनीमिया हुआ है, तो न्यूप्लाज्म को पहले कोड करेंगे और अनीमिया ड्यू टू न्यूप्लाज्म को हम सेकेंडरी डायग्नोसिस कोड करेंगे। ये आप बहुत मेंशन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपसे इंटरव्यूअर आपके इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप HCC कोडिंग के लिए जाएंगे या आप ENM कोडिंग के लिए भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अनीमिया ड्यू टू न्यूप्लाज्म है और न्यूप्लाज्म है, तो आप किसको प्राइमरी DX देंगे और किसको सेकेंडरी DX देंगे। तो इसको आप मेंशन दिमाग में जो है अपने रिमेंबर करके जाएंगे कि अगर ड्यू टू मेंशन है मेडिकल रिकॉर्ड में तो हम चेक करेंगे या तो ड्यू टू है या ड्यू टू नहीं है। अगर ड्यू टू है तो किस वजह से है, जिसकी वजह से वो प्राइमरी DX जिस वजह से एडमिट हो रहा है, और सेकेंडरी क्या है, एनीमिया ड्यू टू न्यूप्लाज्म। ठीक है, रूल नंबर सेकंड क्या है, अगर पेशेंट को न्यूप्लाज्म है और उसकी वजह से क्या, उसने एंटी न्यूप्लास्टिक ट्रीटमेंट लिया,
ठीक है। उस वजह से उसको क्या हो गया, अनीमिया, डिहाइड्रेशन हो गया, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई और वाटर लॉस हो गया। तो अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है ट्रीटमेंट के लिए, किसके, अनीमिया और हाइड्रेशन के, किसकी वजह से, एंटी न्यूप्लास्टिक ट्रीटमेंट की वजह से। तो इस केस में क्या करेंगे, अब इस केस में किस वजह से एडमिट हो रहा है, अनीमिया और डिहाइड्रेशन किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू न्यूप्लाज्मिक ट्रीटमेंट, न्यूप्लास्टिक ट्रीटमेंट की वजह से। तो ये प्राइमरी जाएगा, फिर सेकंड कोड हम न्यूप्लाज्म करेंगे और थर्ड हम करेंगे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन उसकी वजह से उसे डिहाइड्रेशन और अनीमिया हुआ था, तो एडवर्स रिएक्शन जो है एंटी न्यूप्लास्टिक ट्रीटमेंट की वजह से उसको कोड करेंगे। ठीक है, इसमें हम कैसे कोड करेंगे, पहले हम अनीमिया और डिहाइड्रेशन जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो अनीमिया और डिहाइड्रेशन को हम पहले कोड करेंगे, फिर न्यूप्लाज्म को, और तीसरा जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है किसकी वजह से, एंटी न्यूप्लास्टिक ट्रीटमेंट की वजह से। हमें ध्यान में रखना है, हमें रिमेंबर एडिशनल कोड हमें क्या देना है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसकी वजह से हुआ, जो न्यूप्लाज्मिक एंटी न्यूप्लास्टिक ट्रीटमेंट की वजह से। थर्ड रूल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, अगर पेशेंट को कैंसर है और वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, किसकी वजह से, उसने या तो एडमिनिस्ट्रेशन किया कीमोथेरेपी का, रेडिएशन थेरेपी का या इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी का, तो इस केस में हम क्या कोड करेंगे, रीजन ऑफ विजिट। अगर रीजन ऑफ विजिट क्या है, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी है, तो को प्राइमरी डीएक्स हमारा ये जाएगा और सेकेंडरी क्या जाएगा हमारा, कैंसर। आईसीडी का मेन रूल है ये कि रीजन ऑफ विजिट एक्सेप्ट एक्सेप्शन, रीजन ऑफ विजिट को हम प्राइमरी डायग्नोसिस ही कोड करेंगे, अदरवाइज एक्स्ट्रा कंडीशन जो रहेगी, अदर कंडीशन को हम सेकेंडरी कोड करेंगे। जैसे कि अब इसमें इस एग्जाम्पल के मीडियम से समझ रहे हैं कि अगर वो रेडिएशन थेरेपी के लिए आया है, कीमोथेरेपी, कोई भी थेरेपी के लिए आया है, अगर रीजन ऑफ विजिट उसका थेरेपी है तो वो कोड प्राइमरी जाएगा, और दूसरा जो प्रॉब्लम है कैंसर वो सेकेंडरी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो Z51 है वो हमेशा प्राइमरी डायग्नोसिस जाता है, उसको हम कभी भी सेकेंडरी कोड नहीं करेंगे अगर वो प्राइमरी नहीं जा रहा है। तो अगर पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में और ऑर्गन रिमूवल के लिए आया है और उसे रेडिएशन, कीमो और इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी तीनों लिया है, तो इस केस में हम जो है हमें Z51 कभी यूज़ नहीं करना है। अगर वो ऑर्गन के रिमूवल के लिए आया है और रेडिएशन, कीमो और इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी ली है उसने। ठीक है, अब रूल नंबर 4 जो क्या का हमारा लास्ट पॉइंट है, रूल 4 क्या कहता है, अगर पेशेंट ने ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसे पास्ट में, उसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया, किसी ने लीवर ट्रांसप्लांट कराया, एग्जांपल ले लीजिए, तो उसको कैंसर कहाँ हो गया, अब ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में, तो इस केस में हम क्या कोड करेंगे, तो इस केस में 3 कोड हम करेंगे। एक है कि कॉम्प्लिकेशन जो हुई है उसे ट्रांसप्लांट ऑर्गन के वक्त, दूसरा ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन कैंसर जो कि फिक्स है C80.2, ये कोड फिक्स है, सेकेंडरी जाएगा, मतलब सेकंड में कोड सेकंड, और कोड थर्ड जो है कैंसर ऑफ डेट ऑर्गन, किस ऑर्गन में कैंसर हुआ। एग्जांपल से समझिए आप, ट्रांसप्लांटेड लीवर कैंसर है तो कॉम्प्लिकेशन ट्रांसप्लांट लीवर है तो T86.49 जो कि हम स्टेटस पोस्ट ऑपरेटिव भी कहते हैं। सेकंड है फिक्स कोड जो C80.2, और थर्ड कोड जो है कहाँ कैंसर है उसके लीवर में, तो C22.9। तो ये आज हमने जो है न्यूप्लाज्म का टॉपिक पूरा कवर कर लिया है आईसीडी का, और मैं इसके मॉक टेस्ट भी जल्दी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए, और जिसका PDF का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, अपनी CPC की तैयारी आप लोग जारी रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।